लाइव आ गए आपके पास 172 फॉर 9 है अनुज जी। आपने बहुत सपोर्ट किया आज, और बाबर आजम आज जिस तरीके से आए, मतलब शुरुआत में लगा भी क्या जो इंटेंट दिखा रहे हैं सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली जो आप देख भी रहे होंगे टाइटल में, वो सोडा बॉटल इफेक्ट जो होता है ना, क्या आप आते एकदम से एक्साइटमेंट होती है जिर्र, और उसके बाद सब ठंडा। तो कुछ उसी तरीके से देखने को भी मिला आपको। और जो हम बात कर रहे हैं, ड्रॉप है, आउट नहीं है, पर मैच तो अभी हाँ, खैर हुआ है। बाबर आजम एक वक्त पर थे 11 गेंदों पर मेरे ख्याल से 22 रन उनके हो गए थे, और उसके बाद वो 31 गेंदों पर 42 रन थे। दैट मींस अगली 20 गेंदों पर 20 रन आए हैं। और उसी दौरान क्या हुआ, क्योंकि फकर जमान भी आउट हो गए थे, और फकर जमान जब आउट हुए, क्योंकि हाफ सेंचुरी उन्होंने मारी, बाउंड्री से हाफ सेंचुरी मारी, और उस बाउंड्री के बाद अगली बाउंड्री आती है 26वीं गेंद पर, जो कि मेरे ख्याल से आमिर जमाल हिट लगाते हैं, आमिर जमाल छक्का लगाते हैं। तो जब आप मिचेल सैंडर, हो, और इस तरीके की वो वहां पर रहा पूरा का पूरा। पता है फखर जमान जब बैटिंग कर रहे थे ना, तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पाकिस्तान के रन नहीं आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग आ रही थी। 25 बॉल में उन्होंने मारे रन, और द मोमेंट वो आउट होते ना, तब उसके बाद में लगा कि हाँ पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो ये समझ में आया कि यार फखर जमान बैटिंग करते करते कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो आउट हो गए उसके बाद में कोई खड़ा नहीं हुआ। बाबर आजम ने पिछले मैच में भी वही, अब कोई बोलेगा 17 ओवर तक आप बैटिंग करते आ रहे हो, लेकिन आप मैच नहीं जिता पाए। आप बैटिंग कर गए, आपने 50 एक और जमा ली, कहने को लोग जरूर बोलेंगे कि 2 मैच में 2 50 है बाबर आजम की, लेकिन क्या इन दोनों मैच में जीत है? ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। जीत नहीं है। और अब ठीक है, एक पॉइंट ये भी है, बिल्कुल ये भी एक वैलिड रीजन रहेगा यहां पर, कि सामने वाले एंड से जो है विकेट्स गिरते रही। फकर आउट हुए, आए इफ्तिकार फंस गए। इफ्तिकार के बाद हमने देखा कि आजम खान जो उनसे उम्मीद हो रही है, और यहां पर इसीलिए हम कह रहे थे कि अनुज आपको दिखेगा नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है 2 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट करे, और उन्होंने 2 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट किया यहां पर। और आपको दोनों का परफॉर्मेंस भी नजर आया कि ईस्ट सोडी ने जो बॉल डाला है, और ईस्ट सोडी के साथ साथ जो आपको देखने को मिला मिचेल सैंटनर को तो अटैक भी किया गया आज। ऐसा नहीं है कि मिचेल सैंटनर को नहीं मारा गया, लेकिन ये नौबत तब है मनोज भाई 173 पे 9, जब 2 कैच ड्रॉप हो गए थे शुरू में। फकर जमान और उसमें फकर जमान का कैच ड्रॉप हुआ, जब 3 बॉल खेलकर 0 पर थे, और उन्होंने उसके बाद ईस्ट सोडी को जो अटैक बिल्कुल किया, 1 ओवर में 19 रन उनको मारे थे। और उसके बाद आई थिंक आप उस टाइम अगर रिक्वायर्ड रेट देखते तो 9 से कम का रिक्वायर्ड रेट था। वहां से आकर आप अभी अगर रिक्वायर्ड रेट देख रहे हैं, और ऑल आउट हो गए भाई 173 ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम। रनों से ये टीम मैच हारी, और आखिरी ओवर में आप 24-25 रन देख रहे थे। और रिक्वायर्ड रेट उस टाइम पर मैं कह रहा हूं कि 9 रन पर ओवर हो गया था। फकर जमान बैटिंग कर रहे हैं, बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल जो आप भी कह रहे हो, ये तो वही हो गया कि फकर जमान और नथिंग। डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली आप सैम अयूब की बात करेंगे, उनसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो बड़ी पारी तो चाहिए होगी, लेकिन रिजवान भी अगेन उनको बॉल जो डाला गया अच्छा ही बॉल डाला है, पर वो ये कि आप अपफ्रंट उनको आउटसाइड ऑफ टारगेट करो तो उस तरीके से रन नहीं बना पाते हैं। पर बाबर आजम और ये पार्टनरशिप भी आप देखोगे, जो ये पार्टनरशिप लग रही थी, और इस दौरान लगा कि सब चीजें इनके लिए आसान होगी। 87 रन सिर्फ 49 गेंदों पर बाबर का जो हमने बोला कि अगर आप इनिंग्स ब्रेकडाउन देखोगे, तो बाबर आजम का इनिंग्स ब्रेकडाउन रहा कि शुरुआती 11 बॉलों पर तो 22 रन, उसके बाद जब उनका स्कोर उस वक्त पर था कि 31 गेंदों पर आप 42 रन। तो दैट मींस क्या हुआ, अगली 20 गेंदों पर सिंगल खेल के 20 रन आपके आ रहे हैं आपके। हाँ, और वहीं पर आप मैच में पिछड़े। उसमें आप ये भी है कि उस 20 गेंदों में क्या आपके पास में इंटेंट दिखा है बाउंड्रीज हिट करने का, छक्का लगाने का,